स्वागत है एक और बार। हम आए ग्वालियर, यहाँ से हम रास्ते में निकल रहे थे तो हमने देखा ये B.Ed चाय वाला। देखिए आप, B.Ed चाय वाला। आओ इनसे बात करके देखते हैं अपन क्या बोलते हैं। ये आपने ये अपनी चाय की स्टॉल का नाम यूनिक में रखा है, B.Ed चाय वाला। भैया यूनिक नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी भर की कमाई है। हमने इसमें 2 साल अपने दिए, मेहनत करा, तो अब डिग्री है तो वेस्ट तो नहीं जाने देंगे। अब इसी डिग्री के सहारे तो पैसे कमा सकते थे। इसी की डिग्री सहारे जो है सरकारी नौकरी मिलती, नहीं मिली, या यूँ कहिए कि हो सकता है मुझसे लायक ना हो। अभी तो वैकेंसी भी नहीं आ रही, तो हमें ये था कि 27 साल की उम्र हो गई, समझ रहे। अगर आगे भी 2-3 साल वैकेंसी नहीं आई तो हम हो गए 30 साल के, तो आगे चल के तो यहीं खड़ा होना पड़ेगा, समझ रहे। हमने कहा अब जब यहीं खड़ा होना है तो इससे पहले अभी से खड़ा होना शुरू कर दें। तो कहाँ से कहाँ पे आ गया ये? आपको लगा नहीं कि हम पढ़ाई करने आए हैं, पढ़ाई करने से चाय के ठेले पे? हम भाई जब यहाँ पहली बार खड़े हुए तो तुम्हारे पैर काँप रहे थे, पर हमने ये सोचा कि अगर ठीक है आपको मानना चाहिए। मेन बात होता है कि हम जितने भी युवा हैं, हमने स्वीकारने से मना कर दिया है कि नहीं, हमसे नहीं हो रहा। हम भाई 29 साल, 30 साल, 31 साल, 32 साल के लड़के क्या कहते हैं, पापा जो है रूम का किराया दे दो, पैसे भेज दो। एक ज़िंदगी मिली है भाई, उसी में जीना है, उसी में हर चीज़। मतलब ये नहीं कि परिवार को, भाई मेन क्या होता है, अपने परिवार वालों को भी तो देखना है। आप उनसे लिए जा रहे हो, उनको भी तो कभी देना है। हमारे मन में था, अभी घर वालों को बताया नहीं है, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि हम चाय का ठेला लगा रहे हैं। किस मुँह से बता दें कि भाई घर वालों को पता है कि हम दिल्ली में हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। और मेन दिक्कत ये है कि अगर हम बता भी देंगे तो घर वाले कभी नहीं करने देंगे, क्योंकि आज के समाज में थोड़ा सा छोटा काम पड़ जाता है। तो हम लोगों के लिए है कि चलो हम लोग पढ़े लिखे, हमको समझ में आता है, इसमें जितनी मेहनत करेंगे उतना फल देगा ये, समझ रहे। पर घर वाले तो नहीं मानने को तैयार है ना। घर वालों का है कि बस कुछ भी मत करो, बस सरकारी नौकरी करो। नहीं मिलती भैया सरकारी नौकरी, रखी कहाँ है कहाँ। अच्छा 2 साल 3 साल में एक बार आई भी तो क्या पक्का है कि आपका हो ही जाए, और नहीं हुआ तो यहीं पे तो है ना। तो आप कुछ सरकार को मैसेज देना चाहोगे नौकरी के लिए? भैया सरकार अपनी जगह सब ठीक करी है। सरकार हाँ, अभी हम इतने बड़े नहीं हुए कि सरकार को एडवाइस दे सके। रिक्वेस्ट यही करेंगे कि सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो 3 साल 4 साल में 80,000 90,000 वैकेंसी निकालते हो, अब ऐसा ना करो। साल भर में आप 10,000 वैकेंसी निकालो, पर निकालो तो लोगों का एक जो है ना वो कॉन्फिडेंस बना रहेगा, क्या पता इस साल हो जाए। तो जो 4-4 साल का गैप होता है वो गैप रुक जाएगा। आप B.Ed चाय वाले तो MBA चाय वाले, बाकी सवाल अभी करना, चाय बनवाओ पहले, बनेगी टाइम लगेगा उसमें। तो आप चाय बना के बताइए। बना देंगे आप दोबारा drifting away, but I know you're not the type to stay. When out with your friends, disappear after 10. God knows when I'll see you again. पहले चाय बनाने का तरीका होगा। अब देखते हैं इनकी चाय मेकिंग। चाय बनाना स्टार्ट हो गई है। बताते जाना भैया अपन क्या क्या आपके स्पेशल भी मसाले होंगे। ये रही आपकी दूध की चाय, और इसके साथ मिलेगा आपका रबड़ी फ्लेवर लाने के लिए दूध का पाउडर। अच्छा, रबड़ी फ्लेवर की चाय बनेगी? हाँ जी, ये रबड़ी जैसा टेस्ट आएगा इसमें। ये जो बड़े होटलों में मिलता है उस टाइप का ये चाय बनता है यहाँ पे। हमने सोचा कि अगर नाम भी यूनिक है तो थोड़ी चाय की क्वालिटी भी यूनिक होनी चाहिए, तो इस हिसाब से हमने कुछ नया सोचा। पढ़े लिखे की दिक्कत यही होती है कि वो जल्दी जो है सेटिस्फाइड नहीं होती इन चीज़ों से। नया कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं हम लोग। बस हमने यही सीखा कि कुछ अलग करते हैं बाकी लोगों से। दूध डाल दिया आपने, ये दूध के साथ में मिक्स करेंगे। बताते जाओ। ये दूध का पाउडर हमने इसमें कर दिया मिक्स। अब इंतज़ार है तो दूध जो है उबलने का। जब तक आइए अपन भैया का सेटअप दिखाते हैं।
भैया का सेटअप देखिए, यहाँ पे लिखा क्या है। हम तो निकले थे सरकारी नौकरी की तलाश में, रास्ते में इतनी बेरोजगारी दिखी कि हम चाय का ठेला लगा बैठे। और भैया ने उस बोर्ड पे भी लिख दिया है, कृपया अपनी राय देकर जाएं, हमें आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है। और ये लिखा है इनका सेटअप देखिए पूरा, कुल्हड़ में चाय पिया करो जनाब, इसी बहाने देश की मिट्टी चूमने का अवसर मिलेगा। सेटअप भी भैया का यूनिक है। लोकेशन बताओ। अब मैं आपको ये लोकेशन बता देता हूँ। ये पड़ाव चौराहे और फूलबाग चौराहे के बीच में लक्ष्मीबाई स्टैचू के बाहर ही भैया ने ये ब्रिज के नीचे लगाया हुआ है ठेला स्टॉल अपना। तो एक बार आप अवश्य आएँ और भैया को मोटिवेट करके जाएँ, उनको कुछ बता के भी जाएँ, नया यूनिक से यूनिक। और मैं आपसे बस छोटी सी एक गुजारिश करूँगा, भैया यहाँ तक पहुँचे तो इनको और ऊंचे लेवल पर ले जाएं। हर एक ग्वालियर का बंदा यहाँ पर चाय पी के जाए। एक रिक्वेस्ट आप भी कर दो भैया। भैया हम ये कह रहे हैं कि ग्वालियर वालों से जितने प्यार की उम्मीद थे, अच्छा खासा प्यार दे रहे हैं भाई लोग अपने। ये है कि हमें पता है कि अब आने वाले समय में हमको सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगी। हमारा जो कुछ अब यही है, हम इसी को बढ़ाएंगे। इसमें आप सबके का सपोर्ट चाहिए हमें। आप लोग आके एक बार चाय पी के जाइए। हम बस यही चाहते हैं कि आप लोग एक बार आइए, मिलिए, क्योंकि हम 3 महीने से डिप्रेशन में थे। किसी से कोई बात नहीं हुई, किसी से कोई चीज़ नहीं, ना बोलना ना चलना, एक रूम में बैठे रहते थे। जब आप एक रूम में बैठे हो, आप फ़ोन भी नहीं चला रहे हो, आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, आपको नींद भी नहीं आ रही, वो जो रात बीतती है ना भाई, वो जो जहर वाली रात बीतती है ना, वो हमने देखी है। हम यही चाहते हैं कि एक बार अब आओ, मिलो, बातें करते हैं भाई जैसे। उसके बाद तो ये महादेव ने चाहा तो आगे चल के चीज़ें बदलेंगी। अभी तो चाय में अपन क्या क्या डालते हैं वो बता दीजिए। चाय में भैया चाय पत्ती चली गई, चीनी जाने वाली है, और आपका एक सीक्रेट मसाला भी तो रहता है। हाँ जी, हाँ, वही तो असली चीज़ है भैया। असली खेल तो उसी का है। प्रॉब्लम ये थी ना कि बाकी लोग वही अदरक और इलायची वाला चाय पिला रहे थे यहाँ पे ग्वालियर में, तो हमें था कि कुछ अलग करते हैं, थोड़ा कुछ पैसे बढ़ा के भले रख लो, क्योंकि आपकी लागत भी उस हिसाब से लग रही ज़्यादा। लेकिन जो चाय आप पी के जाओगे ना, तो देखिए चाय को कलयुग का अमृत कहते हैं। तो चाय का मतलब होता है कि अगर आप पियो तो आपको लगे हाँ सच में हम अमृत कुछ पी रहे हैं। तो दूध पानी वाले दिन गए भैया, तो इस वजह से हमने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, शायद लोगों को पसंद आए। और हाँ, लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो आपने अपना सीक्रेट मसाला डाल दिया इसमें? अभी नहीं भैया, वो लास्ट में डालेंगे। भैया आपको देख के छोटे मोदी जी की याद आ रही है मेरे को। आपकी स्पीच बिल्कुल वैसी ही है, नेताओं वाली। भैया नेताओं वाली तो खैर अलग है। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी को हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं। अब धीरे धीरे उनके रास्ते पर चलना तो शुरू कर दिया है। उन्होंने भी चाय बेचा था, हम भी चाय बेच रहे हैं। सरकारी नौकरी खोजी पहले, बट नहीं मिली, फिर आप चाय पे आ गए। पर मोदी जी भी पहले चाय पे थी, फिर उनको सरकारी नौकरी किस लेवल की मिली आप भी जानते हो। भैया वो तो सरकारी नौकरियाँ देने लग गए हैं। वो तो सरकारी खुद बन गए भैया ये रहा अब ये अपना मोदी सरकार रबड़ी फ्लेवर का पाउडर डाल दिया है इनने भैया ने। उनको नौकरी तो नहीं मिली सरकारी, पर वो खुद ही सरकार बन गए। वो खुद ही सरकार बन गए भैया। तो सरकार बन के बाकी नौकरी वालों की ऐसी तैसी करके रख दिया उन्होंने। अब भैया अपना सीक्रेट मसाला डाल रहे हैं। क्या क्या रहता है इस मसाले में? भैया इसमें 17 तरह के मसाले हैं। बता सकते हो कौन कौन से अरे हैं? भैया लड़कियों से उनकी एज, जो जॉब करते हैं उनसे उनकी सैलरी, और हमसे ये मसाला ना मुझे बताएंगे नहीं। तभी इसका ये नाम ही रखा है सीक्रेट मसाला। भैया यही तो असली खेल है इसी मसाले अपनी का। चाय ये कितनी देर में तैयार हो जाएगी? तो बस 2 मिनट और लगेगा। चलो ठीक है, 2 मिनट में बताते हैं आपको। Disappear after 10. God knows when I'll see you again. Try वो और बता दीजिए। ये चाय भैया मसाला चाय है, और ये है 15 रुपये की। और कोई आपके सादा चाय पीना चाहे तो? सादा चाय नहीं भैया, इसका भी अभी सोचा है कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी ये अपन चाय टेस्ट करके बताएंगे।
बाकी चाय से अलग है। हाँ, मसाला सीक्रेट ही लग रहा है और हम बहुत टेस्ट करके पूरी तरह से बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। आप एक बार जरूर आके पिए यहाँ पे, आपको पता पड़ेगा। देश की मिट्टी पीने का मन होता है, वैसे ही लग रहा है। वो बात वाला खाने के लिए अरे वो तो आता है।